कश्मीर से कराची, खैबर से गवादर, पूरी कौम की एक आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। फजा नाराए तकबीर से गूंज उठी। मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए दुआएं। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नेवल अकेडमी के कैडेट्स और पाक बहरिया के सेलर्स ने एजाजी गार्ड संभाल लिए। कराची से खैबर, कश्मीर से गवादर तक जश्न आज़ादी की खुशियां। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में शानदार आतिशबाजी। फजा रंगों से मुनव्वर, मुल्क भर में सब हलाली परचमों की बहार। इमारतें कौमी परचम के रंगों से सज गईं। गली मोहल्लों और सड़कों पर मिली नगमों की गूंज। इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी और यादगार फतह की मरकजी तकरीब। सियासी अस्करी क़यादत की शिरकत। मार्का हक के शहदा और गाजियों को सलाम अक़ीदत। जवानों की शानदार परेड। मिली नगमों ने माहौल गर्मा दिया। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की एक साथ आमद। यादगार फतह का इफ्तिताह। मार्का हक पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री और प्रोजेक्शन मैपिंग पेश की गई। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जिल्लत अमेज शिकस्त दी। मार्का हक में शहदा और गाजियों के लाजवाल दास्तान है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का यादगार फतह की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन की जमानत बन चुका। खुद मुख्तारी चैलेंज हुई तो पहले से ज्यादा कुव्वत से जवाब देंगे। पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत बराह रास्त पर ना आया तो बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। आइंदा किसी ने भूल से भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को चैलेंज किया तो उसे मई 2025 से भी ज्यादा कुव्वत के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। भारत बराह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। यौम आज़ादी पर पाक फौज की कौम को मुबारकबाद। अस्करी क़यादत का बयान पाकिस्तान और शहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, पाक फौज अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान की असल ताकत अवाम के इत्तेहाद और इज्तिमाई आज़्म में है। महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई कोशिशें जारी रखेंगे। यौम आज़ादी की खुशियों में बच्चे भी पेश वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। सब्ज हलाली परचम थाम लिए, बैज सजाए, सब्ज लिबास दे तन किया। मासूम चेहरों पर मुस्कुराहटें, निराले जोशो जज्बे ने जश्न आज़ादी की खुशियों को दुबाला कर दिया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के रंग। करिया करिया, नगर नगर, शानदार सजावट, रैलियों का एहतमाम। हर तरफ मिली नगमों की बहार। फजाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। खूबसूरत टैबलोस ने जश्न आज़ादी को यादगार बना दिया। अमरीकी नाज़िम अल-अमूर नेत्री बैकर और अमरीकी सिफारती मिशन के पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मज़ीद मजबूत हुई है। पाकिस्तानी अवाम के लिए अमन, खुशहाली और अपनों के साथ यादगार दिन की नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। पाक अमरीका शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। रूसी सफ़ीर अल्बर्ट जोरोफ की भी पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की भी पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म।
डिजिटल दुनिया पर भी सब्ज़हलाली परचम रंग नुमाया। यौम आज़ादी पर गूगल पाकिस्तानी रंगों से सज गया। गूगल होम पेज पर कौमी परचम के सब्ज और सफ़ेद रंगों से मज़ीन डोडल ने जश्न आज़ादी की खुशियों को दुबाला कर दिया। अभी 4G कैमराज इन्होंने लगाए हुए हैं जो पानी का फ्लो जो है वो बताते हैं। फिर जब पिछले साल जब फ्लड आया था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने घर में अपने कमरे में बैठे अपने ऑफिस में बैठे सेफ सिटी के कैमरास के थ्रू हम देखते थे वो नाइट विजन कैमरास के थ्रू कि कहाँ कोई स्ट्रैंडेड है, कहाँ कोई जानवर जो है वो स्ट्रैंडेड है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि पंजाब हैज बिकम दैट प्रोविंस जो अपने न सिर्फ इंसानों को बल्कि अपने जानवरों की भी हिफाजत करता है। आने वाली नस्लों को महफूज पाकिस्तान देना चाहते हैं। इखलास और एहसास से जिम्मेदारी ही हकीकी हुब्बुल वतनी है। लाहौर में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की यौम आज़ादी तकरीब से वज़ीर आला मरीम नवाज का खिताब। कहा, पंजाब के 43 शहरों में सेफ सिटी के जरिए आवाम को महफूज बना दिया गया है। के आइन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया हमें, उसके अंदर तरीक़ाकार मौजूद है अगर किसी ने ये एडवेंचरिज्म करना है। और उसको सबसे पहले सूबा सिंध की असेंबली से 2/3 अक्सरियत चाहिए। पाकिस्तान बनाने में सिंध का सफ़े अव्वल का किरदार है और हमेशा रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मिज़ार क़ायद पर हाज़िरी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, कायदे आज़म के उसूलों पर अमल और मुत्तहिद रहना होगा। नौजवानों समेत तमाम शोबों के अफराद मुत्तहिद रहे। हमारे मुल्क में कोई कॉकरोच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब इंसान के बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लोग हैं। और जेनजी हमारे यहाँ नहीं होते हैं, जेनजी होते हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं, अपने मुल्क में आग लगाते हैं, तशद्दुद करते हैं, अपने मुल्क को जलाते हैं। हमारे तो शाहीन है, नौजवान है। हमारे मुल्क में कॉकरोच नहीं, सब इंसान के बच्चे हैं, यहाँ जेनजी नहीं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी के मिज़ार क़ायद पर हाज़िरी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, टेक्नोलॉजी के सारिफ नहीं तख्लीक़ कार बनना होगा। पाकिस्तान दिफाई लिहाज से नाकाबिले तस्खीर हो चुका। आने वाली नस्लों को मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान देंगे। पाकिस्तान हमारी शनाख्त, उम्मीद और ख्वाबों की ताबीर है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन का जश्न आज़ादी पर पैगाम। कहा, आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना लाखों कुर्बानियों का समर है। पाकिस्तान को अजीम कौम की मंजिल तक पहुँचाना हम सब की जिम्मेदारी है। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे में मज़ीद ममालिक की शमूलियत मुतवक्की है। ज़रूरी तरीक़ेकार मुकम्मल होने के बाद नए ममालिक माहिदे का हिस्सा बनेंगे। तुर्क वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा, माहिदे का मकसद दिफाई सनत में ताउन, मुश्तरका पैदावार और टेक्नोलॉजी की शराकत को फ़रोग़ देना है। तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरब के दरमियान पायदार इदारेजाती ढांचा कायम होगा। इत्तेहादी ममालिक मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें भी करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 45 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल भी ₹1.16 फी लीटर महंगा। अगले 24 घंटों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। हुकूमती हदफ से तकरीबन 100 अरब रुपए ज्यादा पेट्रोलियम लेवी वसूल। पेट्रोलियम लेवी की वसूली 2025-26 में रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। मजमूई वसूली 1567 अरब 45 करोड़ रुपए रही। हुकूमती हदफ से तकरीबन 100 अरब और IMF के तखमीने से 21 अरब रुपए ज्यादा वसूल हुए हैं। पेट्रोल पर 80 रुपए और हाई स्पीड डीजल पर 77 रुपए 28 पैसे फी लीटर लेवी वसूल की जा रही है। मुज़ाकरात होंगे सिंध हुकूमत के साथ भी। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत समेत दीगर तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं हमारे तमाम मुतालबात को तस्लीम करेंगे और हमारी मुल्क की हड़ताल जो है मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने हड़ताल खत्म होने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा, नोटिफिकेशन मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। मिनी मजदा एसोसिएशन इत्तेहाद में शामिल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल CM हाउस मदु कर लिया। कहा, ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना तयन होगा। हुकूमत का पेट्रोलियम डीलर्स को टका सा जवाब। डीलर्स मार्जिन में ₹1.34 इजाफे की यकीन दहानी करवाती। इजाफा वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत होगा। पेट्रोलियम डीलर्स नाराज, हफ्ते की सुबह से हड़ताल के फैसले पर डट गए।
लाहौर में सब 3 पुलिस एहलकारों का कातिल रेहान बट साथी समेत अंजाम को पहुंच गया। मुलजिम और इसे साथियों ने गुज़श्ता रोज बादामी बाग और मिलत पार्क फायरिंग करके सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों को शहीद, 4 को शदीद जख्मी कर दिया था। वारदात के बाद मुलजिम सरकारी गाड़ी छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने ताक़ुब करके कामुकी के करीब मुलजमान को धर लिया। फायरिंग के तबादले में रेहान बट और साथी हलाक, जबकि उनके 3 साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। मानसून बारिशों का 5वां स्पेल। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सिंध में भी तेज हवा के साथ बरसात का इम्कान। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने बालाई इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। अवाम को एहतियाती तदाबीर की हिदायत।